हेलो गाइस, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो आज मैं पढ़ने वाला हूं महारथी प्ले, जिसे लिखा है विभांशु वैभव जी ने। तो इसमें टोटल 17 कैरेक्टर्स हैं। पहला है कर्ण, कृष्ण, दुर्योधन, कुंती, द्रोणाचार्य, वृषाली, द्रौपदी, अर्जुन, धृतराष्ट्र, सखी, दुशासन, द्रुपद, सुदामन, भीष्म, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव। टोटल 17 कैरेक्टर हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस प्ले के बारे में। तो इसका जो प्रथम दृश्य है उसमें लिखा है, युद्धशाला प्रदर्शन स्थल, संपूर्ण स्थल अनेकों बंदरवारों और पताकों से सजा है। वातावरण में रण वाद्य की ध्वनि गूंज रही है। दृश्य प्रारंभ होता है, तभी पांडव, भीष्म, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, द्रोणाचार्य और दुर्योधन हंसते हुए बातचीत करते मंच पर प्रवेश करते हैं। सभी के चेहरे पर हर्ष का भाव है। वातावरण में कोलाहल है। तभी नाद व शंख की ध्वनि गूंजती है। द्रोणाचार्य उठकर अर्जुन को सामने आने का संकेत देते हैं। अर्जुन खड़ा होता है, पीछे बैठे सभी पूज्यजनों को प्रणाम करता है और धीरे धीरे मंच के मध्य भाग में आकर धनुष को उठाता है और धनुष की प्रत्यंचा छोड़ता है। उसकी आवाज से बिजली की गड़गड़ाहट की ध्वनि पैदा होती है। लोगों की तालियां और वाहवाही की आवाजों से संपूर्ण वातावरण गूंज उठता है। तभी अर्जुन के जो गुरु थे द्रोणाचार्य, वो उठकर खड़े होते हैं। वो खड़े रहते हैं और फिर बोलते हैं कि हस्तिनापुर के प्रजाजनों, आज से इस 1 महीने पहले शुरू हुए इस महापर्व में देश विदेश से आए सहस्त्र योद्धाओं ने अपने पुरुष बल का प्रदर्शन किया है। आज इस पर्व का आखिरी दिन है, जब हजारों योद्धाओं को हराकर विजय हुए महारथी का सम्मान किया जाएगा। मैं राजगुरु आचार्य द्रोण, हस्तिनापुर के श्रेष्ठ पुरुष पितामह भीष्म तथा पालक धृतराष्ट्र के सौजन्य से इस रंगशाला में योद्धाओं के महापर्व के सम्मान दिवस की घोषणा करता हूं। अद्भुत, असंभव, संसार के सब चर अचर, जीव अजीव सुने। मैं आचार्य द्रोण, ब्रह्मांड के जनक, पालक, विनाशक को नमन कर, अग्नि, जल, वायु को साक्षी मानकर पांडु पुत्र अर्जुन को त्रिकाल में त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित करता हूं। तभी एक आवाज आती है, ठहरो। आगे बढ़कर वो शख्स गुरु द्रोण के पैर छूता है और मंच के मध्य भाग में पहुंच वो भी धनुष की प्रत्यंचा छोड़ता है। तीव्र स्वर के साथ बिजली कौंधती है और चारों तरफ शांति है। तभी वो शख्स बोलता है, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं अर्जुन। अब द्रोणाचार्य आगे बढ़ के बोलते हैं, ठहरो, इस राज रंगशाला में तुम्हारा स्वागत है अजनबी पुरुष। निस्संदेह तुम्हारा प्रदर्शन देखकर मैं अचंभित हूं। शायद स्तब्ध ज्यादा सही शब्द है। मुझे बेहद आश्चर्य है कि इतना अच्छा धनुर्धर अभी तक छिपा कैसे रहा। पुरुषार्थ के इस महापर्व में तुम्हारी चुनौती का स्वागत है। बेशक क्षमता के आधार पर पौरुष प्रकट करने का यहां सबको अधिकार है और इसलिए अर्जुन को तुम्हारी ये चुनौती स्वीकार्य है। परंतु धर्मशास्त्र और धर्म नीति ये कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा से पहले योद्धा को अपना परिचय देना पड़ता है। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो अर्जुन को ना जानता होगा। अब तुम्हें अपना परिचय देना है कर्ण। किस महान वंश के वंशधर हो तुम? किस दिव्य मां का सौभाग्य हो? आखिर पिता का कोई नाम होगा या? तभी कर्ण बोलता है, मैं सारथी पुत्र कर्ण हूं। द्रोणाचार्य, सारथी पुत्र यानी कि शूद्र पुत्र, या सीधे सीधे कहे तो नीच जाति का एक छोटा सा मनुष्य। वाकई एक शूद्र का क्षत्रिय को चुनौती बहुत ही अच्छा विचार है। मगर मैं राज्यसभा के सभी विद्वानों से यह जानना चाहूंगा कि इनको यह अधिकार दिया कब गया। लगता है अब शूद्र पालक होंगे। शायद क्षत्रिय और ब्राह्मण इन सूतों की थाल में भोजन भी करेंगे। कम से कम इस चुनौती से तो ऐसा ही लगता है। तुम यहां क्यों आए हो कर्ण? कर्ण बोलता है, अपनी इच्छा से। द्रोण, अपनी इच्छा पर काबू रखना सीख मूर्ख लड़के। या अपना ये रणबल
अपने गांव के अखाड़े में जाकर दिखा। काफी अच्छा मुद्राएं कमा लेगा। जा, चला जा। तभी कर्ण सर झुका करके गुरु द्रोण के पैर छू करके जाने लगता है। अब दुर्योधन खड़ा होकर के बोलता है, रुको, ये सब क्या हो रहा है? एक योद्धा का अपमान करके आपने ठीक नहीं किया गुरुदेव। धृतराष्ट्र, जो रहो दुर्योधन, जो कि काफी बुजुर्ग हैं, वो बोलते हैं, अब दुर्योधन, मैं चुप नहीं रहूंगा। आखिर मेरे चुप हो जाने से वो सब बदल तो नहीं जाएगा जो आचार्य ने इस वीर के साथ किया है। अब भीष्म बोलते हैं, मूर्खता मत करो दुर्योधन, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। दुर्योधन, मुझे अधिकार है। अगर कोई गुरु गलत करता है तो शिष्य को पूरा अधिकार है कि वो भूल को इंगित करे। अब युधिष्ठिर भी बोलते हैं, वो हमारे गुरु हैं, हमसे बड़े हैं। दुर्योधन, तो क्या कहना चाहते हो तुम कि इनका किया गया हर बुरा काम अच्छा मान लिया जाएगा सिर्फ इसलिए कि हमारे गुरु हैं, हमसे बड़े हैं? मैं पूछता हूं कि संसार को नैतिकता की शिक्षा देते हैं तो फिर ये पक्षपात क्यों कर रहे हैं? अब द्रोणाचार्य गुस्से से बोलते हैं, ईर्ष्या ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है दुर्योधन। दुर्योधन फिर से बोलता है, ईर्ष्या किसे किससे है ये सबके सामने है। महारथी पर्व का आधार जब पौरुष बल है तो जाति कुजाति का प्रश्न कहां से आया? अर्जुन ने चुनौती स्वीकार भी कर ली थी, परंतु आपने ये षड्यंत्र क्यों किया? द्रोणाचार्य फिर से गुस्से से, दुर्योधन। अब दुर्योधन फिर से बोलता है, चीख चिल्लाकर मेरी बात को खत्म मत करिए। है आपके पास इन सवालों का जवाब? द्रोणाचार्य फिर से बोलते हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो एक नीच जाति का पुरुष है? तभी दुर्योधन फिर से बोलता है, वीर की जाति सिर्फ वीरता होती है और कुछ नहीं गुरुदेव। द्रोणाचार्य, मगर राजवंश को चुनौती देने का अधिकार इसे नहीं है। दुर्योधन, क्यों? क्योंकि ये राजवंश से नहीं है। अगर राजवंश को चुनौती देने के लिए राजवंश का होना आवश्यक है तो ठीक है, मैं राज्यसभा और समस्त प्रजाजनों के सामने कर्ण को अंग्रेज का राजा घोषित करता हूं। कभी सामने बने पूजा वेदी से तिलक लेकर कर्ण को दुर्योधन तिलक लगाता है और संगीत बजता है। अब द्रोणाचार्य फिर से बोलते हैं, राजा हो जाने से कोई क्षत्रिय नहीं हो जाता। दुर्योधन, फिर कैसे होता है? द्रोणाचार्य, जन्म से। दुर्योधन, जन्म की बात मत कीजिए गुरुदेव। अगर जन्म क्षत्रियता निर्धारित करता तो इस राज्यसभा में उपस्थित सभी लोग क्षत्रिय ना होते, तभी लोग खड़े हो जाते हैं। क्यों? मैंने ठीक कहा ना युधिष्ठिर? मैं महाराज धृतराष्ट्र से कर्ण के लिए न्याय मांगता हूं कि वो जाति भेद न करके इस वीर को अवसर दें, ताकि वो ये साबित कर सके कि त्रिकाल में त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन नहीं बल्कि वो स्वयं है। द्रोणाचार्य बोलते हैं, ये नहीं हो सकता। दुर्योधन, मैं आपसे न्याय मांग रहा हूं महाराज। द्रोणाचार्य, महाराज को धर्मशास्त्र बदलने का कोई अधिकार नहीं है। कर्ण की ये चुनौती स्वीकार नहीं की जा सकती क्योंकि ये जगमानी बात है। कर्ण शूद्र है और अर्जुन एक क्षत्रिय है। तो दुर्योधन अब गुस्सा होता है, तो मत कहिए कि अर्जुन त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। हाँ, क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन इस पर भी प्रश्न चिन्ह सदैव लगा रहेगा। क्यों अर्जुन, तुम ये साबित नहीं करना चाहोगे कि तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो? अगर हो तो आगे बढ़ो और उस चुनौती को स्वीकार करो। अब अर्जुन बोलता है, ये एक शूद्र है और मैं हूं अर्जुन, पांडु पुत्र अर्जुन, गुरु द्रोण का सर्वोत्तम शिष्य और संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन। ये है मेरा परिचय। अब अर्जुन जाने लगता है, तभी कर्ण पीछे से उसके कंधे को पकड़ करके खींचता है। अब कर्ण बोलता है, दूंगा, एक दिन तुझे अपना परिचय अवश्य दूंगा। आज से, अब से, इसी क्षण से उस घड़ी का इंतजार कर अर्जुन। उस दिन तुझे अपना संपूर्ण परिचय दूंगा। ये हमारा पहला जो पार्ट है महारथी का, वो समाप्त हो जाता है। स्टेज पर अंधकार होता है। तो नए चैप्टर के साथ फिर से हम शुरू करेंगे कल,
और अपडेट के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।